समझ में नहीं आ रहा। आज तीसरा दिन है और बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। कल रात भी नींद में कुछ बड़बड़ा रहा था, कह रहा था वो अंकल आएंगे। न जाने कौन अंकल है ससुरा। कभी तो बिटवा को बॉल में नजर आता है और कभी इका सपना में आकर डराया जाता है। नंदनी, ये किसी तरह का डर और वहम है जो राजू के दिमाग पर बैठ गया है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, तुम दवाइयां कंटिन्यू रखना। देखना ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा। हम कहते हैं किसी तांत्रिक ओझा को बुलाते हैं, वो आएगा, अपना मंत्र वाला जल छिड़केगा और भूत प्रेत को अपने साथ ले जाएगा। हाँ। बजरंगी, तू फिर बीच में बोला, चल जाए यहाँ से। हम जब भी कोई अच्छा मशवरा देते हैं आप हमको डांट देते हैं। आपको जो जी में आए कीजिए, हम जाते हैं। इतनी रात हो गई, ये कैलाश अभी तक नहीं है। पिछले कुछ दिनों से भैया को अपनी खबर ही कहाँ है। रातों को भी बहुत देर से घर आने लगे हैं और आजकल तो शराब भी कुछ ज्यादा ही पीने लगे हैं। सुबह होते ही घर से निकल जाते हैं और रात को जब लौटते हैं तो नशे में धुत होते हैं। कैलाश, अरे अविनाश, आओ बैठो मेरे यार। क्या पियोगे? कैलाश, ये क्या? तुम इस हद तक शराब पीने लगे कि अपने घर, बीवी, बच्चे सबको भूल गए? नहीं अविनाश, उन्हीं के लिए तो जिंदा हूं मेरे दोस्त। अरे ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है जो तुमने अपनी जिंदगी को जहर में घोल दिया है? अविनाश, मेरी जिंदगी उस तिराहे पर जाकर खड़ी हो गई है जहां मैं न जी सकता हूं न मर सकता हूं मेरे दोस्त। जीना चाहता हूं तो उसका मनहूस साया मुझे जीने नहीं देता, और मरना चाहता हूं तो नंदनी, निशा, राजू का चेहरा मेरे सामने घूमता है। समझ में नहीं आता मेरे दोस्त, मैं क्या करूं? जिंदगी से हार कर जीना बहुत मुश्किल है मेरे दोस्त। जिंदगी अगर जहर भी बन जाए तो उसे अमृत का घूंट समझकर पी लेना चाहिए। मैं तुम्हें इस तरह घुट घुट कर मरने नहीं दूंगा मेरे दोस्त। तुम्हें जीना होगा अपने लिए, नंदनी और निशा के लिए, और उस मासूम राजू के लिए। चलो कैलाश, नंदनी तुम्हारा घर पर इंतजार कर रही है। डोंट वरी, आई एम विद यू। चलो मेरे दोस्त, लेट्स गो, कम ऑन। राजू की तबीयत कैसी है? अविनाश, खाना खा के जाना तो। ओह माय गॉड। इस घर को बर्बाद करके छोड़ेगा, इस घर को बर्बाद करके छोड़ेगा, बर्बाद
कैलाश अगर इसी तरह शराब पीता रहा तो उसकी ये परेशानी दीमक बनकर इस घर को चाट जाएगी। न जाने कौन सी परेशानी है जो भैया को दिन पे दिन खोखला किए जा रही है। कोनो परेशानी नहीं है, हम कहते हैं कोनो परेशानी नहीं है। अविनाश बाबू, ये तो कोई साया है जो इस घर के ऊपर छाया है। मेरी बात सुनिए, हमारे गांव में हरिया नाम का एक आदमी था, उसको एक चुड़ैल ने अपने बस में बजरंगी, तू फिर शुरू हो गया। बंद हो गए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस उजागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब। नंदिनी, कैसी तबीयत है राजू की? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ राजू का बुखार नहीं उतर रहा और दूसरी तरफ कैलाश की ये हालत। अविनाश, मुझे तो अब लगने लगा है शायद कैलाश ठीक ही कह रहा है। इस घर पे जरूर किसी शैतानी रूह का साया है। अरे बाबा, कोई साया वाया नहीं है, ये सब तुम लोगों के दिमाग का फितूर है। अगर कोई साया होता तो क्या मुझे नजर नहीं आता? हाँ? प्लीज अविनाश, आज की रात यहीं रुक जाओ, शायद भाभी को कुछ तसल्ली हो जाए। ओके नंदिनी, तुम फिक्र मत करो, आज की रात मैं यहीं रुक जाता हूँ। ओके, कम ऑन, डोंट क्राई नाउ। ऑलराइट? पता नहीं क्या हो गया है भैया को। हेलो। क्या बात है, तुम 2 रोज से कॉलेज नहीं आई? क्या बताऊं विकी, दिन ब दिन घर की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। क्यों, फिर कोई बात हुई क्या? विकी, भैया को वहम हो गया है कि इस घर पर कोई शैतानी रूह का साया मंडरा रहा है। उन्हें लगता है कि वो साया हम सबको मार डालेगा। पहले तो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन डैडी की मौत ने मुझे भी परेशानी में डाल दिया। फिक्र मत करो निशा, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखो। ओके, कल कॉलेज में मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट विकी। निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जब अतरे
क्या हुआ नंदनी? अभी अभी मुझे नीचे से निशा की चीखने की आवाज सुनाई दी। कैलाश। क्या बिगाड़ा था मेरी बहन ने तेरा? अरे तेरी दुश्मनी मुझसे है, मुझसे। अरे मुझे मार, बुज़दिल कहेंगे। कमजोरों पे क्या जुल्म करता है? अरे तुझ में बहुत शक्ति है ना, बहुत शक्ति। अरे मेरा मुकाबला कर, मेरे सामने आ। अरे हरामज़ादे कहाँ है तू? आ मेरे सामने, मेरे सामने आ, मेरे सामने आ, मेरे सामने आ, मेरे सामने आ। क्या बिगाड़ा तेरा इस मासूम ने? कैलाश, कब तक यूं निशा की याद में घुलते रहोगे? जरा अपने आप को देखो, क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। क्या करूं नंदनी, निशा का कब भुलाए नहीं भूलता। सोचा था बड़ी धूमधाम से शादी करूंगा अपनी प्यारी सी बहना की, लेकिन कैलाश, सुना था बुरे कर्मों का फल बुरा होता है, लेकिन मैंने किसी की बुराई नहीं की। ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्यों? मेरा तो अब भगवान से विश्वास ही उठ गया है। अगर ऐसा सोचोगे तो जीना दुश्वार हो जाएगा। जब भगवान को किसी इंसान से प्यार हो जाता है ना, तो वो उसे अपने पास बुला लेता है। शायद भगवान ने निशा की जिंदगी इतनी ही लिखी थी। मुझे क्या पता था कि मेरे किए का फल एक मासूम को भुगतना पड़ेगा, और वो भी इस तरह।
पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने विक्रांता पर गोली बरसाई थी। उसका मनहूस साया मौत बनकर मेरे घर पे छा गया। कैलाश, मेरी एक बात मानोगे? कुछ दिनों के लिए शहर को छोड़कर कहीं और चलते हैं। शहर छोड़ देने से भी वो साया पीछा नहीं छोड़ेगा नंदनी। वो मेरे घर पे ही नहीं, मेरी आत्मा पर भी छा गया है। उससे छुटकारा पाने के लिए अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं उस साए की गहराई तक पहुंच कर ही दम लूंगा नंदनी, पहुंच कर ही रहूंगा। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। हाँ, लगता है अब तुम्हें मेरी बातों पर यकीन आ गया है। कैसे नहीं आता, बहन की जान जो चली गई, विक्रांता तुम सबको एक एक करके मार डालेगा। इसलिए कहता हूं, मेरा कहा मान लो, मेरा कहा मान लो, वरना तुम में से कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। हरामजादे, क्या बकना चाहता है तू? इतने दिनों से मेरा दिमाग चाट रहा है, आज बता क्या बकना चाहता है तू? बोल, क्या जानता है विक्रांता के बारे में? बोल, आज क्या जानता है तू विक्रांता के बारे में? बोल, क्या जानता है तू? इंस्पेक्टर, मैं काली शक्तियों पर एक किताब लिख रहा हूं। उस किताब के सफ़ों पर मैंने विक्रांता के काले कारनामों को कैद कर रखा है। अगर तुम विक्रांता से मुक्ति पाना चाहते हो तो कल रात मेरे घर आ जाओ। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां तुम्हारी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। कहां रहते हो तुम? एरिंगल विलेज की पहाड़ी पर एक पुराना चर्च है, उसी चर्च के पीछे मेरा मकान है। मैं कल रात तुम्हारा इंतजार करूंगा। बाय इंस्पेक्टर, गुड बाय।